जब ये दिल्ली में होती हैं तो दिल्ली के बेटे होते हैं, जब हरियाणा जाते हैं तो हरियाणा के बेटे हो जाते हैं। और इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के अनिरुद्ध प्रताप सिंह जुड़े हुए हैं और साथ ही और इस बीच एक बड़ी खबर बता दें, हम अपने मेहमानों के पास जाएं उससे पहले नतीजे का ऐलान हो गया है। हरियाणा में पहला नतीजा आ गया है। कलांवली सीट से कांग्रेस की जीत हुई है। कांग्रेस का खाता खुला है। शेषपाल कहरवाला चुनाव जीते हैं, ये बड़ी खबर। कलांवली सीट से कांग्रेस की जीत हुई है। हालांकि कांग्रेस अभी 35 सीट पर और बीजेपी 49 सीट पर रुझानों में, और सरकार बनाती हुई हरियाणा में बीजेपी नजर आ रही है। चयनिका उनियाल भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता। उनियाल जी, मैं आपके पास आऊंगा। सबसे पहले मिठाई और जलेबी लड्डू बांटने में कुछ ज्यादा जल्दबाजी तो नहीं हो गई? सुबह से मैं देख रहा हूं लड्डू बांटे जा रहे हैं, जलेबी खाए जा रहे हैं। देखिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। और आप देखिए, आपने अभी अभी बोला कि पहला जो रिजल्ट आया है वो कांग्रेस के पक्ष में आया है, और आप यकीन मानिए कि आखिर तक जब तक रिजल्ट आएगा तो वो पूरा का पूरा कांग्रेस के पक्ष में ही आएगा, क्योंकि कांग्रेस ने इस पूरे घटकर 34 आ गई है। अपडेट आपको बता दें, बीजेपी 50 हो गई है। आवाज उठाई है। रुझानों पे सरकारें नहीं बनती है ना, परिणामों पे सरकारें बनती हैं। तो मेरा ये विचार है कि हमें परिणामों का कुछ देर पहले आपके नेता जुड़े हुए थे, महासचिव टी एस सिंहदेव साहब कह रहे हैं कि अब बहुत मुश्किल है, अब तो बीजेपी जीत गई, कांग्रेस को हार स्वीकार करना चाहिए। देखिए, नहीं, हम तो अभी हार नहीं स्वीकार कर रहे हैं। आपने जयराम रमेश जी का भी बयान सुना होगा। टी एस सिंहदेव साहब जुड़े हुए थे, महासचिव में रखना चाहिए। उन्होंने साफ साफ कहा कि धैर्य रखना चाहिए और हमें आखिरी पल तक जो है बूथ पे डटे रहना चाहिए। अनिरुद्ध जी, ये कौन सा धैर्य है जो कब तक ये धैर्य बनाए रखेंगे? क्या आपको भी जम्मू कश्मीर में धैर्य रखने की कोशिश आप कर रहे हैं, या वहां पर मान लिया आपने कि हाँ ठीक है, अब वहां पर हम नहीं बना सकते हैं? देखिए, जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी अभी उम्मीद है कि सबसे बड़े दल के रूप में उभरेगी और वहाँ पे लाइक माइंडेड, उसके बाद देखिए क्या होता है, लाइक माइंडेड पीपल के साथ में जो भी बातचीत होती है राष्ट्र में वो होगा। दूसरी चीज़ है कि हरियाणा में जिस तरीके से अफवाह उड़ाई गई कि ये कांग्रेस का सुनामी है, लहर है, राहुल गांधी पता नहीं क्या कर डालेंगे, ये हुआ वो हुआ, पता चला कि उनका खुद का घर साफ है। और जलेबी 2014 से जो जनता, जी हाँ, उनकी जलेबी तो ठंडी हो गई। मुझे समझ में नहीं आया जलेबी के करेंगे क्या। जम्मू कश्मीर में दावा तो बीजेपी ने भी किया था, अकेले लड़ेंगे, अकेले जीतेंगे, मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा। पासा तो वहां भी पलटा। देखिए, पासा भारतीय जनता पार्टी का कहीं नहीं पलटता। मैं कह रहा हूँ कि वहाँ उम्मीद रखिए, वो सबसे बड़े दल के रूप में हम आएंगे और लाइक माइंडेड पीपल के साथ में। अच्छा, यानी कि जम्मू कश्मीर को लेकर आप पेशेंस रखना चाहते हो, और हरियाणा में आप कह रहे हैं जो रुझान है वो ऐसे ही रहेंगे? जी हाँ, बिल्कुल। हरियाणा में तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से हम लोग आ रहे हैं और हरियाणा की जनता को आभार दे रहे हैं, क्योंकि हरियाणा की जनता ने पिछले 10 सालों में जो 2014 के पहले हुड्डा जी का कुशासन देखा, कांग्रेस पार्टी का उन्होंने हिमाचल और कर्नाटक की सरकार जो मिली उसको देखा, उन्होंने टॉयलेट के ऊपर भी टैक्स लगा चाह रहे हैं और वो खटाखट करते करते पता चला सैलरी देने के पैसे नहीं रह रहे कि हम हरियाणा में पेशेंस रखेंगे। वो भी तो फिर पेशेंस रखेंगी हरियाणा में। आप अगर जम्मू कश्मीर में पेशेंस रखना चाह रहे हैं, पेशेंस रखना है अब नहीं, जम्मू कश्मीर का पेशेंस शायद उनको राजनीति समझ में राहुल गांधी जी को कम कहना चाहती हैं, क्योंकि वो बालक बुद्धि है, उनको वही समझ में आता है। उनको लगा कि 99 पे जश्न मनाने वाला व्यक्ति जो है, अब उसको राजनीति की क्या समझ है। चयनिका जी, आप कुछ कह रही हैं, और भारतीय जनता पार्टी किस पेशेंस की बात? जी, खरखर आवाज नहीं आ रही। अच्छा, चयनिका जी तक आवाज नहीं पहुंच रही है, इसीलिए वो इशारा कर रही है कि उनकी उन तक आवाज जो पहुंच रही है उसे ठीक कर दिया जाए। जम्मू कश्मीर और हरियाणा, इन दोनों के जो चुनाव नतीजे हैं रुझान के तौर पर टीवी स्क्रीन पर आपके सामने हैं, और कमोवेश अब मान के चलिए नतीजा यही है, क्योंकि वोटों की गिनती 10 राउंड से आगे चली गई है और मार्जिन 4-5 हज़ार से आगे का निकल जाता है। उसके बाद से फिर नतीजों में बहुत बदलाव हो जाए ऐसी गुंजाइश होती नहीं है। तो कुल मिलाकर के ऐसी ही सरकार बन सकती है दोनों राज्यों में। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस, इन दोनों का अलायंस है और दोनों के पास फिलहाल 51 सीटें आती हुई दिख रही हैं, और 48, अगर मैं मान लेता हूं कि 5 नॉमिनेटेड एमएलएज भी हो जाते हैं तो कुल संख्या जितनी बनती है 95 की, तो 48 बहुमत का आंकड़ा होता है और इस अलायंस के पास है। यानी कि वहाँ बीजेपी अपनी उम्मीदों से पीछे छूट गई है, उसका कारण टटोलना चाहिए। दूसरा कि हरियाणा में 10 साल तक सरकार रहने के बाद भी
बीजेपी का परचम लहरा रहा है और प्रचंड तरीके से लहरा रहा है, तो इसका कारण क्या है कि कांग्रेस यहाँ जमींदोज है। 35 सीटें होने के बाद भी मैं नहीं मानता हूँ कि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी और बहुत सारा प्रचार, पहलवान, किसान, संविधान, सब कुछ के बाद भी अगर बीजेपी 50 सीटों के साथ खड़ी है, इसका मतलब यहाँ कांग्रेस ने कुछ न कुछ गंवाया है और कुछ ब्लंडर्स किए हैं। अब इन दोनों को टटोलने समझने की जरूरत है। चैनिका जी, गलतियां कहाँ हैं? आप 35 पे क्यों हैं? ठीक है, चैनिका जी आप बोलिएगा, आप जवाब दीजिएगा। कुमारी शैलजा हमारे साथ जुड़ गई हैं, हरियाणा का बड़ा चेहरा, लेकिन कांग्रेस के जिस तरीके से अभी तक के रुझान आ रहे हैं। राणा सर, शैलजा जुड़ गई है हमारे साथ। शैलजा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। लेकिन यह जो अब नतीजा सा है, ये रुझान में नहीं कहूँगा, अब तो नतीजा हो जाएगा। 50 पर बीजेपी खड़ी है, 35 पर आप हैं। कारण क्या मानती हैं आप? ये अभी समझ नहीं आ रहा कि इतनी देर से ऐसे ही क्यों खड़ी है गाड़ी, आगे बढ़ ही नहीं रही है। ये कुछ मतलब 4-5 राउंड ही नज़र आए हैं, वेबसाइट भी अभी आगे नहीं बढ़ रही है ECI की। ये पता ही नहीं चल रहा है कि कितने राउंड हो गए और उसके बाद क्या हो रहा है। ये थोड़ी अजीब सी स्थिति है हमारे सबके सामने, आपके सामने भी। लेकिन जो ये रुझान है, सुबह कुछ और था, अभी कुछ और है, और आगे कुछ और होगा। नतीजे जब तक आएंगे सभी काउंटिंग सेंटर्स पर पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जैसे हम लोगों के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। हमारे पास भी आंकड़े आ रहे हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण के तौर पर देता हूं, कालका सीट से बीजेपी 10,000 से ज़्यादा मतों से आगे, और अभी इलेक्शन कमीशन पे 5वां राउंड उसका दिखा रहा है। तो आपके पास भी आपके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं काउंटिंग सेंटर, वो बता रहे होंगे ना कि आप इतनी सीटों पर आगे हैं, तो पार्टी का भी अपना एक लेखा जोखा होता होगा। इलेक्शन कमीशन अपडेट कर रहा है, लेकिन आपके पास भी तो अपनी तैयारी होगी। हमसे पूछिएगा, हम न्यूज़ चैनल हैं, अभी हम बता सकते हैं कितनी सीटों पर बीजेपी आगे है, कितनी सीटों पर कांग्रेस आगे है। तो फिर इसका रोना क्यों कि इलेक्शन कमीशन डेटा अपडेट नहीं कर रहा है? हेलो शैलजा जी, मेरी आवाज आई आपको? हेलो मेरी आवाज आई आपको? हेलो, थोड़ा ऊंचा करिए। हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि आपकी पार्टी के पास अपने भी तो नेटवर्क होते हैं, अपने लोग होते हैं काउंटिंग सेंटर्स पर, तो वो भी बताते हैं। तो इलेक्शन कमीशन का ही रोना क्यों है कि डेटा अपडेट नहीं हो रहा है? बहुत आपकी आवाज फेंट है, आई एम सॉरी। दोबारा जो मैं आपको कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। पीसीआर आप असाइनमेंट को बोलिए कि शैलजा जी के साथ आप कनेक्ट करें, आप ईपी लगाएं, प्रॉपर तरीके से कनेक्ट करें ताकि बात हो पाए। बहुत ज़रूरी है। इस मोड़ पर जब कांग्रेस पिछड़ गई है, बीजेपी तीसरी बार सरकार बनाने के लिए तैयार दिख रही है हरियाणा में, वैसे वक्त में कुमारी शैलजा बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। कांग्रेस का बड़ा चेहरा है, दलित चेहरा मानी जाती रही हैं, गांधी परिवार की बहुत नज़दीकी हैं, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के मुकाबले में लगातार ये रही हैं कि सीएम शिप के लिए, यानी कि मुख्यमंत्री पद के लिए जो दावेदारियां थी इस बार कांग्रेस की तरफ से, उसमें कुमारी शैलजा ने कई बार खुद से भी कहा कि मैं भी मुख्यमंत्री पद की दावेदार हूं। तो रणदीप सिंह सुरजेवाला, शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा, इन तीन चेहरों के बीच में एक लड़ाई अंदर खाने चलती रही। जब तक कुमारी शैलजा जुड़ती है तब तक एक बड़ी खबर ये है कि कालका से शक्ति रानी शर्मा बहुत आगे चल रही हैं। शक्ति रानी शर्मा 12,090 वोटों से आगे हैं। 11 राउंड की गिनती पूरी हो गई है। बीजेपी प्रत्याशी शक्ति रानी शर्मा 12,000 से भी ज्यादा वोटों से आगे हैं। 15,000 के आसपास का मार्जिन होगा, उससे दावा है। लेकिन यहाँ पर जो शैलजा सवाल उठा रही थी, हम तो ये कह रहे हैं कि 11 राउंड की गिनती पूरी हो गई। 20,000 आसानी से, क्योंकि अभी 11वें राउंड पे है, वो कम से कम 18-19 राउंड की गिनती होनी है। तो वो अभी वो 20,000 के आसपास मुझे अनुमान लग रहा है कि 20,000 के आसपास जा सकता है। नहीं, लेकिन यहाँ सवाल ये है कि हम तो अपडेट कर रहे हैं कि देखिए साहब 11 राउंड की गिनती पूरी हो गई। ये क्या कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी है, वहाँ उनके कार्यकर्ताओं के पास ये खबर नहीं पहुँचती होगी कि 11-12 राउंड की गिनती नहीं? सुमित, ये बेकार का रोना है। वो एक शेर है ना, ये रोना तो बेकार का रोना है। दुनिया कहाँ आ गई राहुल, मैं 1 मिनट में आपको दे रहा हूँ। टेक्नोलॉजी कहाँ आ गई है, कम्युनिकेशन के जरिए इतने ज़्यादा हो गए हैं, आपका एक्सेस है, आपके कैंडिडेट को बिठाया जाता है, आपके रिप्रेजेंटेटिव्स बैठते हैं, उनके अप्रूवल के बाद मशीनें ऑन होती हैं, काउंटिंग शुरू होती है, वहाँ पता होता है कि मेरे कैंडिडेट को कितना मिला है।
तो हर कॉन्स्टिट्यूंसी के कैंडिडेट के पास कितना वोट आया है उसकी पार्टी को इसका पता होता है। तो उसमें आप फिर बैठ जाएं कि अरे नहीं, चौथे राउंड का अपडेट तो इलेक्शन कमीशन ने किया है, 10वां राउंड चल रहा है, उससे फर्क नहीं पड़ रहा है। जब जमाना ऐसा लगता है कि अभी तो इलेक्शन कमीशन की सुस्त रफ्तार को लेकर कांग्रेस सवाल उठा रही है। शाम होते होते शायद ईवीएम का रोना भी रोएगी कि ईवीएम में गड़बड़ी हो गई या हैक हो गई। राहुल कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, हमें लग रहा है कि कांग्रेस प्रतिक्रिया देने में थोड़ी हड़बड़ी कर रही है, क्योंकि अगर इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट को ही मैं जब देख पा रहा हूँ, और जो हम लोग कालका सीट पे ही अगर तुलना करें तो वो अब सोचिए हम लोग यहाँ पे 11वें राउंड की बात कर रहे हैं, वो अभी चौथे राउंड पे इलेक्शन कमीशन है। तो ये हम लोग हर चुनाव में देखते हैं कि चुनाव आयोग को अपडेट करने की गति उसकी धीमी होती है, लेकिन इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पे जो भी सूचना है अगर उसका ही विश्लेषण कर ले हम लोग, तो बहुत सारे सीटों पे बिल्कुल कांटे की टक्कर की स्थिति बनी हुई है। चैनलों पर आप देखते हैं जैसे हमारा है, हमारा अपना जो नेटवर्क है, हम काउंटिंग सेंटर से जो डेटा ले रहे हैं उस डेटा को हम आपके सामने रख रहे हैं। तो हम इलेक्शन कमीशन तो नहीं जाते हैं और इलेक्शन कमीशन को काट भी नहीं सकता है, क्योंकि हर काउंटिंग सेंटर पर जो रिजल्ट आ रहा है उसको हम आपके साथ अपडेट कर रहे हैं और वही चुनाव इलेक्शन कमीशन के पास जाएगा। उसके सरकारी इंतजाम है, स्लो हो सकता है लेकिन नतीजों में बदलाव नहीं हो सकता है। मैं एक चीज़ कह रहा हूँ कि अभी भी वहाँ पे प्रतिशत के मामले में, वोट प्रतिशत के मामले में 2.5-3% जो है वो कांग्रेस आगे दिख रही है, बीजेपी पीछे है। तो अभी ये तो चीज़ें अलग अलग चल ही रही हैं, तो इसमें कांग्रेस को कम से कम जो अपना ग्राउंड रिपोर्ट है वो उन्हें लेना चाहिए था अलग सेंटर से, जो उनके प्रतिनिधि अंदर मौजूद हैं उनको सीधी सूचना लेनी चाहिए। और इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट से जो सूचना निकल के आ रही है कि कई जगह पे 11वें राउंड की गिनती हो रही है, कहीं पे कांग्रेस 250-300-400 वोट से आगे, कहीं बीजेपी इतने वोटों से आगे है, तो ये एक कांटे की टक्कर की स्थिति है। और ये चीज़ मानना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी 10 वर्षों के एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर के बावजूद भी यहाँ पे ये मामला जो है चुनाव अगर हम लोग देखें तो इसमें वो बीजेपी खड़ी है मजबूती से। AK मिश्रा जी, अगर कांग्रेस का या कोई नेता बोले कि जी इलेक्शन कमीशन अपडेट नहीं कर रहा है, अभी आज सुबह 11 बजे तक तो आप इलेक्शन कमीशन को पूछ नहीं रहे थे क्या डाटा है क्या नहीं है, आप अपना ही डाटा बता रहे थे। और एकाएक ऐसा कैसे कि इलेक्शन कमीशन के ऊपर आपकी पूरी डिपेंडेंसी हो गई है। आपकी रिसर्च पहले सही नहीं थी, जिनकी रिसर्च सही रही होगी एटलीस्ट उनको इतना तो अनुमान होगा कि हमारी सरकार बनेगी कि नहीं बनेगी। ये सारी पार्टियों के पास अंदर ये डाटा रहता है। इलेक्शन कमीशन तो अभी 2-4 दिन के बाद 100% एक्यूरेट डाटा देगा, बूथ वाइज कहाँ पे क्या पड़ा, क्या नहीं हुआ, कैसे नहीं हुआ। तो डोंट ब्लेम टू द इलेक्शन कमीशन दैट इलेक्शन कमीशन इज डिलेइंग टू प्रोवाइड द डाटा एंड ऑल। चयनिका उनियाल जुड़ी हुई क्या कांग्रेस के प्रवक्ता? ठीक है उनियाल जी, अभी जो चर्चा चल रही है उसी पर आपका जवाब। ये एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि भाई ये किस तरह का तर्क है कि आप कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन और तमाम प्रशासन, ये तो तर्क अब हजम नहीं होता है। देखिए इलेक्शन कमीशन का जो डाटा होता है वो ऑफिशियल डाटा होता है। मैंने सुबह भी एक जगह में लाइव जब रिजल्ट को देख रही थी तो वहाँ पे भी जो डाटा लिया जा रहा था वो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से वो लोग ले रहे थे, और बीच में कुछ समय के लिए इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट ने रिजल्ट दिखाना भी बंद किया था। तो ऑफिशियल चीज को आदमी क्यों डिले कर रहा है, ये एक अपने आप में संदेहास्पद चीज होनी ही चाहिए। कल को तो आप कहेंगे कि भाई इलेक्शन करवा लेंगे, भाई आपके भी तो अपने नेटवर्क है ना, बूथ एजेंट हमारे भी बैठे हुए हैं, इलेक्शन कमीशन की क्या जरूरत है। इलेक्शन कमीशन बनाया किस चीज के लिए है? तो जिस चीज के लिए बनाया गया है, ये पूछिए बीजेपी में क्या हो रहा है, आरएसएस में क्या हो रहा है, कब मोदी को हटाएंगे सब पता रहेगा, और अपने बारे में नहीं पता है। अभी इनसे पूछिए बीजेपी में क्या हो रहा है, आरएसएस में क्या हो रहा है, इनको सारी चीजें पता होना नहीं होना मेरे कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कितना वोट हुआ। इलेक्शन अरे आप मतलब आपकी पार्टी की मैं बात कर रहा हूँ, इंडिविजुअल मैम आपकी बात नहीं, किसी के पता होने या नहीं होने से नहीं होता है वैसा, ठीक है ना। और दूसरों के घर में झांकने से पहले अपनी खबर रखिए मैम, तो चुनाव जीत जाते हैं। बौखलाहट थोड़ी सी बढ़ रही है, इसे कम कर लेते हैं। राजू केरनी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जम्मू कश्मीर के वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में हैं। राजू केरनी जी, ये जो अभी रुझानों में आप नंबर्स देख रहे हैं, कांग्रेस एनसी बहुमत से काफी आगे बढ़त बनाते हुए बीजेपी पिछड़ गई है, ये क्या हुआ?